Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सेजिटेरियस धनु राशि आपके लिए लास्ट ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। ओके, यहाँ पे फ्लाइंग कार्ड निकल ही आया है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग आपकी हो चुकी है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो भी फ्लाइंग वे में। अच्छी बात है, अगर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला हुआ है ना, तो ये कार्ड आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। ठीक है, मेंटल लेवल पे सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, जो चीजें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है ना, हेडेक आपको किसी चीज का बना हुआ है ना धनु राशि, विद इन 10 डेज से आप उसमें इंप्रूवमेंट देखेंगे, हीलिंग देखेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स ना, ये आपके सेफ्टी को बता रहा है। तो आप जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं ना पिछले समय से, सिक्योरिटी आपको दी जा रही है। देन ये एक हार्मनी लाने का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप ऐसा फील करोगे कि कुछ तो लकी चांसेस आपके साइड आ रहे हैं, या आपके पर्सन कुछ रियूनाइट करने के बारे में सोच रहे हैं, मेंटल लेवल पे विचार कर रहे हैं। तो विद इन 10 मंथ आपकी डिवाइन टाइमिंग आ सकती है। लेकिन अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो कम्युनिकेशन मेंटेन होते हुए दिख रहा है, वो भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों कांटेक्ट में आ सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है। ये एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी माना जाता है। तो पिछले समय से आप किसी पर्सन को, किसी करियर को ना मैनिफेस्ट कर रहे हो कंटिन्यूअसली, तो वो चीज आपकी फुलफिल हो सकती है। कोई डिजायर है आपकी, वो फुलफिल होती हुई दिख रही है। ये आपके सक्सेस बनने को भी शो करता है। तो देखिए धनु राशि, सिंपल चीज है, अगर आप एफर्ट लगाओगे, अगर आप मेहनत करोगे तो सक्सेस तो गेन करनी ही है। लेकिन कई बार ना आपने जो फेलियर्स अभी तक देखे हुए हैं, या आपको लॉस लगा हुआ है पिछले समय से, तो आप उस एनर्जी से अभी रिकवर नहीं हो पाए हैं मेंटल लेवल पे। तो आपको सबसे पहले रिकवरी लाने की जरूरत है, देन आप ग्रोथ देखेंगे। ओके, ये हैप्पीनेस तो आपको प्रोवाइड कर ही रहा है, और आप कुछ शेयर कर रहे हैं लोगों से, अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं, या अपने ही पर्सन से कुछ शेयरिंग वाली एनर्जीज दिख रही हैं कि अभी तक आपका जो एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, तो वो चीजें आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, शेयर करिए, लेकिन कुछ अपने सीक्रेट्स, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हर किसी से शेयर ना करें। ये थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की जरूरत है। आप ना पिछले समय से कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, लग्जरी को गेन करना चाह रहे हैं। तो चांसेस बन रहे हैं कि इन 10 दिन में आप कुछ ऐसी एनर्जीज फील कर सके कि आपको लग्जरी काइंड का फील हो रहा है। ओके, कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। तो आपने पहले कोई ब्रेक करे होंगे कुछ ट्रेडिशंस ना, तो आप उनको रिकवर करके फॉलो कर सकते हैं। तभी शायद आपका कंफ्लिक्ट आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग चलते हो, आप इतनी पार रखते हो कि आप बाकी लोगों को मैनेज कर सके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डील कर सके। तो आप कोई चीज अगर अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट किसी को हर्ट ना करें। ओके धनुराशि, और देखते हैं क्या आ रहा है लास्ट ऑफ फरवरी। क्या आप कर रहे हो, मतलब नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। कोई पर्सन है जो आपके साइड ना प्रपोजल लेके आना चाह रहे हैं, और पिछले समय से ये विचार कर रहे हैं कि एक प्रपोजल लेके जाना है। मैं एक बात बता दूं, अभी तक ना इनकी एनर्जीज एक प्लेफुल चली आ रही थी। प्लेफुल इन द सेंस, आपको लेके सीरियस नहीं थे, आपको लेके कोई कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे। कुछ फियर इनको चला आ रहा था, कुछ चीजें इनको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी ना। लेकिन अब दिख रहा है कि ये जो प्लेफुल एनर्जी की पर्सन थे ना, अब ये सीरियस कमिटमेंट लेके आना चाह रहे हैं, लव लेटर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, फ्लावर्स देना चाह रहे हैं। तो विद इन 10 मंथ मैरिज प्रपोजल भी ला सकते हैं। और सिंगल चले आ रहे हो ना आप, तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री कर सकता है एज अ फ्रेंड, जो एक फैमिली मेंबर्स के थ्रू आपको बताया जाएगा, या आप कहीं सोशल गैदरिंग में इनसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये एज अ फ्रेंड आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, और आप दोनों का बॉन्ड मुझे डीपर लेवल पे बनते हुए दिख रहा है। एक मिच्योर डिसीजंस आप लेने वाले, मतलब जितना मिच्योर पर्सन आप है, अभी आपके पर्सन उतनी मिच्योरिटी नहीं रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इनमें भी वो मिच्योरिटी बिल्ड हो रही है। अभी हो सकता है कि आप दोनों में थिंकिंग मैच नहीं होती होगी, आपकी थिंकिंग कुछ और ही रहती है, ट्रेडिशंस को फॉलो करना। तो आपके पर्सन थोड़ा सा सेल्फिश बिहेवियर रखते होंगे, तो कोई बात नहीं, उनकी एनर्जीज में भी चेंजेस आएंगे। डिवोटेड दिख रहे हैं आपको लेके, ये पैशनेट दिख रहे हैं।
कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। किंग ऑफ कप्स का आना एक सीरियस रिलेशनशिप, सीरियस कमिटमेंट को भी बता रहा है। तो आप एंट्री कर सकते हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जो आपको एक सीरियस ऑफर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली ये मस्कुलाइन एनर्जी है, तो आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग मुझे बनती हुई दिख रही है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब क्या कर रहे हो, ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग आ रहे हैं तो आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। और पता है कंफ्यूज आपका होना, थोड़ा इनडिसाइसिव मोड में जाना वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि आपने पहले ऐसे एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं, चाहे मैं आपके करियर की बात करूं या रिलेशनशिप की, कि आपको फियर हो गया कि कोई इतना पर्सन कैसे सॉफ्ट हार्ट रख सकता है या इतने डेडिकेटेड आपको लेके कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले आपने नेगेटिव एनर्जीज देखी हुई है, पहले आपको सेटबैक दिया गया है, उस बारे में सोच के इनडिसाइसिव हो रहे हैं। देन जो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी ना, धनु राशि फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई दिख रही है। प्रायोरिटाइज करना आप सीख रहे हो। मे बी आपके पर्सन अभी आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे, आपको साइडलाइन कर देते थे, या आपको मीन्स कभी इंपॉर्टेंस आपको दी ही नहीं, लेकिन वो आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। ये बता रहा है कि आपने जो मेहनत की है उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। टाइम मैनेजमेंट आपका स्ट्रांग दिख रहा है, कोई टैलेंट, कोई स्किल आप ऐड करने वाले हैं। जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पहले आपने किए हैं उसका प्रॉफिट अब आपको मिल सकता है। हो सकता है कि विद इन 10 डेज आप पे वर्कलोड ज्यादा हो तो आपको समय का पता ना चले, लेकिन जब आपका टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा तो कितना भी वर्कलोड क्यों ना आ जाए, आप उसे प्रॉपर वे में डील कर लोगे, ठीक है। और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है डेविल, क्या कर रहे हो, कितनी अपोजिट एनर्जीज निकल के आई। यहाँ पे इन तीनों कार्ड्स को देखिए, ये दोनों कार्ड्स कितने पॉजिटिव मोड को शो कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हर चीज पॉजिटिव नहीं होती है, इसका डार्क साइड भी होता है, नेगेटिव साइड भी होता है। तो आप कई बार कुछ ऐसी चीजों पे विश्वास कर लेते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, फिर आपको जब डेविल मोड में आप जाते हो ना, तब पता चलता है कि कोई पर्सन इतनी नेगेटिव एनर्जीज भी रखता है। तो कोशिश करिए किसी भी रिलेशनशिप में जंप होने से पहले एनालाइज कर लीजिए, है ना। उस पर्सन के बारे में जानना है आपको पहले, ना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है जो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। डेविल का आना तो वैसे भी शो कर रहा है कि आप अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं। तो कार्मिक पर्सन क्या काम रहता है, वो आपको ना लाइफ लेसन प्रोवाइड कराने आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना, सेल्फ वर्क करना है आपको। जितना ज्यादा आप सेल्फ वर्क करोगे ना, उतना ज्यादा आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। और डेविल का आना बहुत सारी चीजों में चेंजेस लाने को शो कर रहा है। हो सकता है कि आप किसी चीज को लेके ऑब्सेसिव हो चुके हैं, डिपेंडेंट बन चुके हैं किसी पर्सन पे, किसी एनर्जी पे। तो ये नहीं करना है, उस ऑब्सेसिव वाली एनर्जी से बाहर आइए। जो वायलेंस आपने देखा हुआ है, अगर आप विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे हो तो उसमें आपको हीलिंग दी जाएगी। आपके पर्सन की एनर्जी देखो, पहले नाइट ऑफ कप्स आया, देन डेविल आया, तो अभी तक इनकी एनर्जी डेविल वाली चल रही थी, आपको मैनिपुलेट करना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था, आपको परेशान करना। लेकिन अब इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, कितना लवेबल मोड में आप ये चले गए हैं। ट्रस्ट करिए। करियर में भी वही चीज है कि आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा लॉस लगा हुआ है, तभी आप इतना इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हो। ऑप्शंस आएंगे तो किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये आप विचार कर सकते हैं। फ्रीडम आपको दी जा रही है, जो आप एकदम ही ट्रैप फील कर रहे थे, स्टक फील कर रहे थे, फ्रीडम, फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ोगे, इंडिपेंडेंट बन रहे हो, सबसे मेन चीज है धनु राशि। देन यहाँ पे कार्ड आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो थर्ड पर्सन चला आ रहा था आपकी रिलेशनशिप में, वो एनर्जी रिलीज होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पेंटिकल्स पहले आ चुके हैं, देन 3 पेंटिकल्स आए। मतलब अगर आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी थी, डेविल का आना क्यों था रीजन, 3 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से। ये आपके पर्सन इस मोड में कन्वर्ट क्यों हो गए, क्योंकि उनका माइंड किसी ने डाइवर्ट कर दिया था। तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं, वो एक मेजर डिसीजन आपको लेके ले सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपकी हार्डवर्क को शो कर रहा है। तो आप जो हार्डवर्क करते आ रहे हो ना पिछले समय से, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। वही ना, आपका टीम वर्क स्ट्रांग रहेगा। और आप किसी भी पर्सन पे ट्रस्ट करने से पहले एनालिसिस कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और आपका ना रिकॉग्नाइजेशन वाला कार्ड बोल सकते हैं कि आप रिकॉग्नाइज किया जा रहा है आपको, मीन्स आप कुछ ऐसी सक्सेस गेन कर रहे हो कि बाकी लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं, बाकी लोग आपसे गाइडेंस ले सकते हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया, क्या कर रहे हो, मतलब इतना ज्यादा आपको हार्ट ब्रेक मिला हुआ है। 3 ऑफ सॉर्ड बता रहा है। डेविल की एनर्जी तो मुझे वैसे ही गाइड कर रही थी कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फेज में चल रहे हो, लेकिन आपका इतना यूज किया गया है,
ये मुझे 3 ऑफ सॉर्ड ही शो कर रहा है यहाँ पे। तो दिख रहा है धनु राशि कि आप मेंटल लेवल पे कितना परेशान चल रहे हैं, मेंटल लेवल पे एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इरिटेटेड हो चुके हैं। कोई बात नहीं, शुरुआत 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो रही है। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो आपकी पास्ट की थी, करेंट की प्रॉब्लम्स नहीं है, पास्ट की प्रॉब्लम्स आप कैरी फॉरवर्ड करें, रिलीज कर दीजिए। जो निगेटिव मोड आपको दिया गया है, इस मोड से आप बाहर आ पाओगे, हीलिंग आपको दी जा रही है। 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ क्यों आया है, उसका रीजन है कि पहले आपने बहुत ज्यादा विचार कर लिया, टेंशन ले ली, लेकिन अब आपको इस चीज से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ चीजें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही हैं, वो सब कुछ रिलीज होगा। क्योंकि आप देख रहे हो 3 ऑफ सॉर्ड के ऊपर नाइट ऑफ कप्स है। जिस पर्सन ने आपको नेगेटिविटी दी है ना, वही आपको ये ऑफर लेके आ रहे हैं, या कोई नया पर्सन एंट्री कर सकता है। ओके, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, मतलब इन्हीं सारी चीजों में तो एकदम एंड आना है, तभी तो रीबर्थ होगा। ओके, तो ये होप आपको बना के रखनी पड़ेगी, अपने आप पे गिव अप नहीं करना है कभी, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, सारी चीजें वर्कआउट होती है डिवाइन टाइमिंग पे, लेकिन ट्रस्ट आपको बनाए रखना है, ठीक है धनु राशि। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, फ्लाइंग कार्ड आ गया यहाँ पे, सरेंडर। तो क्या करना है आपको, सरेंडर करना है। यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, जैसे ही आप सरेंडर करोगे वैसे ही डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम करना शुरू कर देंगी। अनवांटेड चीजों को रिलीज करिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे कार्ड आ गया, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपका जो फेथ है, फेथ बनाए रखिए, अपने ड्रीम्स, अपने डिजायर्स पे जरूर फुलफिल होंगी, बस अपना काम करते चले जाइए और जैसा आप चाह रहे हो वैसा होगा, समय जरूर लग रहा है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं धनु राशि। बी असर्टिव, तो थोड़ा सा आपको थिंकिंग मोड में चेंजेस लाने की जरूरत है, एक्टिवेट होना है, एक्टिव मोड में आना है। जो पैसिव मोड में आप चले आ रहे हो ना, वो सारी एनर्जीज रिलीज करनी है। एंजल्स आपको यहाँ पे रास्ता बताएंगे, गाइड करेंगे, ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ पे स्टार सीड्स के साइड से कार्ड आ चुका है, इनसाइट, इंट्यूशन काफी स्ट्रांग रहेगा। इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा तभी आप एनर्जीज को रिसीव कर पाओगे, फॉलो कर पाओगे। तो अपने इंट्यूटिवली गाइडेड जो आप पर्सन है ना, उसकी एनर्जीज को यूज करिए। स्टार सीड्स के साइड से देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है धनु राशि। अर्थ गाइड, तो मैं बोल ही रही हूँ, यूनिवर्स, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, तो उनकी एनर्जीज को समझिए। वो आपको एक लवेबल मोड में लेके जाना चाह रहे हैं। तो आप ये जो डेविल वाले मोड में चल रहे हो ना, ये एनर्जीज कन्वर्ट होंगी। ओके, लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी कहीं ना कहीं। जो स्टैग्नेंट सिचुएशन चल रही है, ऑब्स्टिकल्स आपके जो आ रखे हैं लाइफ में, वो धीरे धीरे करके कम होंगी, आप उन्हें रिजॉल्व करोगे। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।